जय श्री राम। तिन नृपसुता ही किन्न प्रणामा, कही सच्चिदानंद परधामा। भय मग्न छबिता सुबिलो की, अजहु प्रीति उर रहती न रोकी। ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनीह अभेद, सो की दे धरी होई नर जाहि न जानत वेद। सियावर रामचंद्र जी की जय। अर्थात उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परधाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेममग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। जो ब्रह्म व्यापक, माया रहित, अजन्मा, अगोचर, इच्छा रहित और वेद रहित है और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। खोजी सो की अग इव नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। शंभु गिरा पुनि मृषा न होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। अस संशय मन भयउ अपारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। यद्यपि प्रकट न कहे भवानी, हर अंतर जामी सब जानी। सुने सती तव नारी सुभाऊ, संशय अस न धरियन उरकाऊ। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु मैं मुनि ही सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, विमल मन जेहि ध्यावहि। कही नीति निगम पुराण आगम, जासु कीर्ति गावहि। सोई रामु व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय, पति माया धनी। अवतरियु अपने भगत हित, निज तंत्र नित रघुकुल मनि। लागन उर उपदेशु यद्यपि कहे शिव बार बहु, बोले भी असी महेशु हरि माया बलु जानी जिय। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव जी की जय। अर्थात देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वे भी शिव जी की ही भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार, लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे? फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ, किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। तो यद्यपि भवानी जी ने प्रकट कुछ नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। वे बोले, हे सती, सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी नहीं रखना चाहिए। जिनकी कथा का अगस्त्य ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, वे वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। ज्ञानी मुनि, योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और शास्त्र नीति नीति करके जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी, मायापति, नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म रूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया है। यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जान के मुस्कुराते हुए बोले, जो तुम्हारे मन अति संदेह हूँ, तो किन जाई परीक्षा ले। तब लगे बैठ अहु बट छाही, जब लगी तुम एऊ मोहि पाई। जैसे जाई मोहि भ्रम भारी, कनेऊ सो जतनु विवेक विचारी। चली सत्य सेवा आय सुपाई, करे विचारू करो का भाई। यह शंभु मन अनुमाना, दक्ष सुता कहूँ नहीं कन्याना। मोरी हूँ कहीं न संशय जाही, विधि विपरीत भलाई नाही। होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावे साखा। अस कहीं लगी जपन हरि नामा, गई सती जय प्रभु सुख धामा। पुनर्दय विचारु करी, धरी सीता कर रूप। आगे होई चली पंथ जेहि जेहि, आवत न रघुप। सियावर रामचंद्र जी की जय। अर्थात जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है, तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती? जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी, तब तक मैं इसी बड़ की छाव में बैठा हूँ। जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो, भली भांति विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी कि भाई कैसे करूं, कैसे परीक्षा लूं। इधर शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता, तब मालूम होता है विधाता ही उल्टे हैं। अब सती का कुशल नहीं है।
जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा, तर्क करके कौन शाखा विस्तार बढ़ावे। मन में ऐसा कहकर शिव जी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहाँ गई जहाँ सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली जिससे सती के विचारानुसार मनुष्यों के राजा रामचंद्र जी आ रहे थे। अब आगे वीडियो में। जय श्री राम।